पहले दे तब और हम लोग का वेतन भुगतान करे। काम लिया तो पहले वेतन देना होगा ना, बिना वेतन ही काम एजेंसी वाले एक मेल सिर्फ दे देते हैं और कहते हैं कि आपका सेवा समाप्त हो गया। हमें हमारा हक देना होगा, हमें हमारा हक देना होगा। रांची में विभिन्न स्कूलों में जो विज्ञान लैब में कार्यरत थे सुरक्षा कर्मी, प्रहरी और विज्ञान लैब में जो सहायक के रूप में कार्य थे, वो सारे आउटसोर्सिंग के रूप में थे। बंद कर दिया या मानदेय में नहीं दिया, वेतन नहीं देना बंद किया। ये आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है वो एजेंसी के मार्फत बहाल किए गए थे। उसके बाद इनका काम का क्या है, इनको वेतन नहीं मिल रहा। इसी सब आक्रोश को लेके इन्होंने आज प्रबंधक निदेशक के कार्यालय का घेराव किया है। आइए समझते हैं कि पूरा विषय क्या है, किस लिए आए हैं और उनको क्या क्या मांग है झारखंड के शिक्षा विभाग से। ये जो विषय है आउटसोर्सिंग का, ये पूरा राज्य का विषय है, यहाँ का विषय है, तो इनसे काम लिया जा रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आदर्श मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय, मॉडल विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, ये तमाम विद्यालय में निजी स्कूल के तर्ज पर सभी सुविधा देने की घोषणा किया जाता है। और इसको लेकर के पूरा लैब का सेटअप के लिए लैब फैसिलिटेटर, उसमें बढ़िया से सुचारू ढंग से संचालन के लिए वहाँ सफाई कर्मी, माली, सुरक्षा प्रहरी, ये तमाम लोगों का नियुक्ति किया गया है। लेकिन 1 साल 2 साल बीतने के बाद हुआ कि किसी जैसे गिरिडीह जिला में विगत 25 दिसंबर को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी उन लोग को बेरोजगार कर दिया गया। लैब फैसिलिटेटर का सेवा विस्तार नहीं कर रहा है। इन लोग पिछले 4-5 महीनों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारा मामला है। जब पिछला बार हम लोग आए थे तो पेमेंट स्लिप का डिमांड किए थे। अभी का समय में 50 पैसा का कोई चॉकलेट माचिस भी खरीदता है तो नियम कहता है कि उनको स्लिप देना है, लेकिन यहाँ कार्यरत किसी भी कर्मियों को पेमेंट स्लिप नहीं दिया जाता है। मतलब यहाँ भ्रष्टाचार का बू आ रहा है साफ साफ। दूसरी बात, जो पीएफ पहले मिलने का प्रावधान था, वो पीएफ में भी कटौती किया गया है। जैसे कि सुरक्षा प्रहरी को पूर्व में पीएफ 1739 रुपया मिलता था, जो अब घटकर 759 रुपया हो गया। आखिर क्यों? इनका जवाब कौन देगा? साथ ही साथ माली और सफाई कर्मी को पूर्व में पीएफ 1300 रुपया मिलता था, जो अब घट करके 470 रुपया हो गया। दिनों दिन महंगाई बढ़ रहा है, सबका वेतन बढ़ रहा है, लेकिन जेईपीसी झारखंड शिक्षा परियोजना में कार्यरत कर्मियों का पीएफ में कटौती किया जा रहा है। इस तरीके से कई ऐसे हमारा मांग है कि मंथली छुट्टी नहीं दिया जाता है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं दिया जाता है, मातृअवकाश नहीं दिया जाता है। इस तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव करने आए हैं और हम लोग पूरी तरह गेट को जाम कर दिए हैं। किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं और जब तक हमारी मांग को मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग इस गेट को जाम करके रखेंगे, किसी को बाहर निकलने नहीं देंगे। हम लोग आज फैसला लेकर जाएंगे। आज हम लोग का निर्णायक लड़ाई है, आज निर्णय यहीं पे फैसला होना चाहिए। इनकी नियुक्ति शिक्षा परियोजना किया था कि एजेंसी के माध्यम से? देखो, झारखंड शिक्षा परियोजना हायर किया एजेंसी को, आउटसोर्सिंग एजेंसी को, और वो आउटसोर्सिंग एजेंसी झारखंड शिक्षा परियोजना के अधीन है और इन्हीं के इशारे पे सारा काम करती है। पे स्लिप नहीं देना तो श्रम कानून का उल्लंघन है। बिल्कुल है। इसका सूचना श्रम विभाग को भी दी है। हर जगह हम लोग दिए। श्रम विभाग से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं है। श्रम विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं से भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। ऐसे अधिकारियों लोग को तो जेल होना चाहिए। पीएफ जो है, ये लोग अधिकारी पदाधिकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि जो है कि यहाँ चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं। आज यही लोग, यही ऐसे ही अधिकारी पदाधिकारी का दुष्परिणाम है कि झारखंड में लगभग 40,343 सरकारी विद्यालय में से 34% विद्यालय में आज बच्चों को पहुंचने का अच्छा से सड़क नहीं है। आपका 14% विद्यालय यानी 6200 विद्यालय में मात्र एक शिक्षक से भरोसे काम चल रहा है। और 2011 में कानून बना है कि यहाँ के सभी बच्चों को, तक मामला है, वेतन का 12% कटेगा। हाँ, कर्मचारी का कटना है।
लेकिन 13%, लेकिन यहाँ कोई नियम का पालन नहीं 12% हो रहा है। कटेगा, प्रबंधक देगा 1% और, ठीक ना। तो प्रबंधक अपना हिस्सेदारी जमा करता है, कर्मचारी का अपना कटता है। क्या लगता है कि पीएफ ऑफिस भी जो कम कटौती हो रही है, इस पे पीएफ ऑफिस नहीं देख रही है? अरे वही ना बोला, सब यहाँ मिली भगत है, सब मिली पीएफ भगत। तो केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है। अरे देखिए, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान रहे या राज्य सरकार के रहे या कोई अधिकारी पदाधिकारी या आउटसोर्सिंग एजेंसी रहे, करने वाले काम आदमी होते हैं। अब आदमी और आदमी में जब मिलन हो जाए तो केंद्र और राज्य तो एगो कहने का पब्लिक के बीच में अलग अलग सरकार है, एगो पब्लिक के लिए अलग अलग केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। लेकिन इन लोग जब काम करने की बारी हो, जब यहाँ के लूटने की बारी हो, जब यहाँ शोषण करने की बात हो, तो सब एक साथ मिलकर के पर्दे के पीछे लूटने का काम करते हैं। मतलब पीएफ ऑफिस भी इस घोटाला में शामिल है? बिल्कुल है, या तो जवाब दे, आखिर क्यों अगर शामिल नहीं है तो कार्रवाई करे। आज इन लोग का पीएफ कटौती क्यों किया गया? आज जब इन लोग का ज्वाइनिंग हुआ था तब इन लोग का पीएफ सुरक्षा प्रहरी का 1739 से 759 घट गया। तो इसका जवाब कौन देगा? उसको देना चाहिए पीएफ ऑफिस को। आपका माली और सफाई कर्मी का 1300 से घटकर 470 हो गया। मतलब पीएफ फिक्स्ड कटता था, हमने वो थोड़ा 19-20 है इससे। पीएफ तो बेसिक के ऊपर, अब महंगाई भत्ता के ऊपर कटेगा। हाँ, लेकिन मनेगा, हम लगभग बताएं, लेकिन लोग सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट स्लिप नहीं दे रहा, जिसके वजह से पीएफ का पेमेंट स्लिप नहीं दे रहा। पीएफ का अगर जिसमें एनरोल्ड है उसके मोबाइल में सारा मैसेज आता है, तो क्या मैसेज भी नहीं आ रहा है? मैसेज आता है। मैसेज 1300 का आता है कि 700 का? 700 शुरू से ही। शुरू में 1300, पहले 1300 का आता था, पहले 1300 का आता था, अब 700 का था। इसका तो वेतन घटा दिया गया। तो आखिर कैसे? यही तो बात है। वेतन घटा दिया क्या? वेतन ही हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को 9,964 रुपया दे दिया जाता है। वे कभी कहते हैं कि एजेंसी वाले, क्या मेरा कमीशन नहीं है? क्या पूरा मामला से सदर हॉस्पिटल के लायक है क्या? एकदम सेम वही है, सेम वही है सर। जैसे सदर हॉस्पिटल में एजेंसी नर्सों के साथ करती थी, वैसी है क्या? सेम वही है सर। जिस तरह से सदर हॉस्पिटल में जो हुआ था नर्स लोगों का, सेम वही हालत है। जब हम लोग ज्वाइनिंग भी किए तो एक इकरारनामा पत्र होता है, बॉन्ड पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, रिजाइनेशन लेटर भी करवा लेते हैं। तो ये सब क्या खेल चल रहा है? शिक्षा का सौदा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? नियुक्ति के साथ इस्तीफा भी ले लेते हैं। एकदम यही खेल चलता है यहाँ पर। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है, तो हम लोग का भी तो सेवा विस्तार होना चाहिए। और अक्टूबर महीने से हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है अभी तक, और हम लोग काम वहाँ पर दे ही रहे हैं। एजेंसी वाले एक मेल सिर्फ दे देते हैं और कहते हैं कि आपका सेवा समाप्त हो गई, और जेपीसी से कोई लेटर भी नहीं पहुँचता है। विद्यालय प्रधान कहते हैं आप लोग कैसे छोड़िएगा जब तक मेरे तरफ से जेपीसी का लेटर नहीं आएगा। हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं है सही रूप से। जब ज्वाइनिंग के समय पत्र दिया जाता है तो हम लोग को छोड़ने के लिए भी एक पत्र आना चाहिए कि आप लोगों को सेवा नहीं लिया जाएगा आपसे। तो वो बात अलग है। आचार संहिता जिस दिन लागू हुई उससे 2 दिन पूर्व, यानी दुर्गा पूजा के छुट्टी में ये सूचना देते हैं। उससे पूर्व अगर कहते हैं तो मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाते हैं, मंत्रियों से, सचिव से, हर जगह हम लोगों ने गुहार लगाया है। बस एक कागजी प्रक्रिया होती है, समुचित कार्रवाई किया जाए नियमानुसार, बस। और कहते हैं आप लोगों का संज्ञान में हम कर देंगे बहुत जल्द। कब तक कर देगा? कब हम लोग का कर देगा? किनसे मुलाकात हुआ था? एसपीडी से हुआ है सर, शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि इन लोगों को काम जल्द वेतन भुगतान कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों का वेतन भुगतान भी नहीं हुआ अभी तक। वो आप तो सचिव मनोज कुमार सिन्हा को कहा था उसने, नहीं सॉरी अजय कुमार सिन्हा को। और अब क्या हुआ? अजय कुमार सिन्हा ने मुझे एक पत्र दिखा दिया और शिक्षा सचिव का भी साइन है उसमें। और वो क्या करते हैं देखिए, लेटर बोलता है और आप लोग का हो जाएगा जल्द आप लोगों का सेवा विस्तार। मैंने एसपीडी को लेटर भेजा है, वो भी लेटर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मंत्री लोग भी ये करके भेज दिए हैं। ये सर सबसे पहले मुख्यमंत्री का है। मतलब क्या लग रहा है, मंत्री जी का भी बात अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुनता है, इसका मतलब यही है अधिकारी भी मंत्री का बात नहीं सुनते हैं सर। अगर सुनता तो आज हमारा हालत यहाँ पर सड़क पर आने का नहीं होता। हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं। देखिए सर ये कौन कौन सा मंत्री का है, देखिए यहाँ पर एक बार। यहाँ पर देखिए दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास मंत्री का भी है। शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर है, देखिए एक जगह रामदास सोरेन का।
देखिए वहाँ पर शिक्षा विभाग का भी मोहर लगा हुआ है, ये स्पेशल शिक्षा मंत्री का भी सिग्नेचर है देखिए। और आप सचिव को बोले कि आप लोग इन लोगों का जल्दी भुगतान कर दिया जाए और रिन्यूअल किया जाए। उसने हाँ बोला और हमको दूसरे रोज बुला लिया प्रोजेक्ट भवन MDI बिल्डिंग पर, और वो बोला हमको दिखा दिए एक लेटर। देखिए आप लोगों का लेटर मैंने SPD के पास भेज दिया है, रिव्यू ले रहे हैं। कब तक रिव्यू लेगा? 4 महीने से हम लोग घूम रहे हैं। क्या कॉपी तो है सर, यही ना दिखा दिए रिसीविंग कॉपी। तो देखिए ये रामदास सोरेन के पास, ये रिसीविंग खुद रामदास सोरेन का है ये। इस चिट्ठी के बाद आपको बोला वेतन भुगतान कर दिया जाएगा एकदम कल ही ये इस पर ये करते हैं। कब मिले थे आप लोग? सर हम लोग तो 29 तारीख के पास, और उससे पहले तो कई बार मंत्रियों से भी मिला है, मुख्यमंत्री से भी मिले। बस वहाँ से एक कागजी प्रक्रिया होती है, यहाँ पर भेज दिया जाता है, कोई पाल नहीं होता है उस पर। कब बोला गया था कि भुगतान हो जाएगा? भुगतान सर अप्रोक्सीमेटली बोलिए ना। अप्रोक्सीमेटली हमको 29 तारीख 29 तारीख। उससे पूर्व भी हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री को दिसंबर महीने में ही दिए थे, जब चुनाव ये रिजल्ट आ गया उसके बाद, परिणाम मंत्री बनने के बाद हम लोग ये किए। आज यहाँ पर आज वार्ता करना चाह रहे हैं आप लोग? वार्ता करें, हम लोग सेवा विस्तार पहले दें तब, और हम लोग का वेतन भुगतान करें। काम लिया तो पहले वेतन देना होगा ना, बिना वेतन का हम लोग भूखे में मर कितना दिन से वेतन नहीं मिला? 4 महीना से, अक्टूबर महीने से। मतलब वेतन भुगतान होगा, विस्तार सेवा विस्तार देने के बाद वार्ता होगी? नहीं, सेवा विस्तार वेतन भुगतान लेकर ही जाएंगे। जब तक वेतन भुगतान नहीं होता, सेवा विस्तार का लिखित नहीं मिलता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एकदम जारी रहेगा सर। ऐसे भी भूखे में मर रहे हैं तो यही मर जाए, वही अच्छा है। चाहे गोली मार दे, शोषण करने से अच्छा यही है। ले चल रहे हैं वहाँ चलने के लिए तैयार है। परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकुंद महतो है सर।